नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में है, हमारे सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट और दूसरे सारे प्लैनेट्स हमारे सन को रिवॉल्व करते हैं। पर हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ हमारे प्लैनेट्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट, ड्वार्फ प्लैनेट्स के मून्स, कॉमेट्स। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सन के बारे में। सन हमारा जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसे हम G2V भी कहते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, सन का कोर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जाता है। सन पावर्स द होल सोलर सिस्टम थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का एक की पार्ट होता है कन्वर्टिंग हाइड्रोजन टू हीलियम, जो सन के कोर में होता है। सन की वजह से हमारे प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सोलर विंड्स भी एमिट करता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे ऑरोराज और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्लैनेट्स के बारे में। हमारे टोटल 8 मेजर प्लैनेट्स हैं। इसमें से 4 इनर प्लैनेट्स हैं और दूसरे 4 गैस जायंट्स हैं, जो आउटर प्लैनेट्स हैं। हमारे इनर प्लैनेट्स में आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और वो सबसे क्लोजेस्ट है सन के। इसी वजह से मर्क्यूरी हैज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस, और मर्क्यूरी का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा थिन है कि उसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, और उसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हम मर्क्यूरी की सरफेस से बर्स्ट ऑफ हो गए हैं सोलर विंड्स की वजह से। फिर हम बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस हमारे अर्थ के ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ का है, इसीलिए हम उसे हमारे अर्थ का इविल ट्विन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड और ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं मार्स के बारे में। मार्स की सरफेस रेड है आयरन ऑक्साइड की वजह से। अब हम बात करते हैं हमारे अर्थ के बारे में। हमारा अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हैबिटेबल जोन में आता है और ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लिक्विड वाटर और प्लांट्स, एनिमल्स ये सब मौजूद है। फिर हम बात करते हैं मार्स के बारे में। मार्स की जो सरफेस है वो रेड कलर की है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। मार्स हैज़ ओलंपस मॉन्स विच इज़ द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम। मार्स हैज़ एविडेंसेस कि वहाँ पे पहले पानी था, पर अभी हम कुछ ज़्यादा एक्यूरेटली कह नहीं सकते। अब हम बात करते हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स के बारे में। आउटर प्लैनेट्स में आते हैं जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर हैज़ अ मैसिव स्टॉर्म ग्रेट रेड स्पॉट, जो हमें अभी तक क्लियरली नहीं पता कि ये हेल्थ में डिक्लाइन हो रहा है या ये अपनी लाइफ टाइम इंक्रीज़ कर रहा है या कुछ और हो रहा है। Then is Saturn. Saturn is famous for its beautiful rings. Saturn के पास बहुत लो डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी बहुत ज़्यादा कम है, और Saturn के बहुत ज़्यादा डाइवर्स मून्स हैं। अब हम बात करते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट विथ ब्लू ग्रीन ह्यूज़। यूरेनस रोटेट करता है अपनी साइड पे, क्योंकि ये 90 डिग्रीज़ पे टिल्टेड है। फिर बात करते हैं नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून हैज़ ब्लू ह्यूज़ कलर, और नेपच्यून की बहुत ज़्यादा सुपर सोनिक विंड्स है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है। नेपच्यून के बाद आता है ऊर्ट क्लाउड, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्लैनेट्स के मून्स के बारे में। Our Earth has only one moon. Mars has 2 moons, Phobos and Deimos. Saturn has 146 moons. Jupiter has 95 moons. Neptune has 16 moons, and Uranus has 28 moons.
ऑल्सो हमारा जो ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, इट हैज़ 5 मून्स, जिसमें से एक मून ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ का है प्लूटो का। अगर हम सन की तरफ से देखें तो सबसे पहले आते हैं इनर प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, देन अर्थ और मार्स। उसके बाद शुरू होते हैं आउटर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जिसके बाद आता है ऊर्ट क्लाउड। अब मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है और वहाँ पे है एक एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट comprises of many asteroids and dwarf planets. The largest object in this belt is Ceres, जो अब एक dwarf planet है। इसी बेल्ट में प्लूटो और एरिस जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी है, जो हमारे अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट से बने हैं। So friends, today we discussed the inner planets, outer planets, our sun and the asteroid belt. Now let's meet again in the next video with new celestial bodies. Till then, keep looking up and stay curious.